Hello student, today we will discuss about chapter 5 Principle of Inheritance and Variation class 12 part 4 topic 8 Explanation of results of two genes dihybrid inheritance and the law of independent assortment. These are known as the second law of Mendel. In the previous class we had also explained about the inheritance of monohybrid cross. So today we will discuss about the second law of independent assortment. So Mendel also select two plants. There is the shape and color of the seed. So dominant gene round yellow and Brinkle green. So round is the dominant and Brinkle is the recessive trait, and color of the plant is yellow and the color of seed is the green. मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन में दो कंट्रास्ट कैरेक्टर को लिया जीन कम्युनिस्ट कराने के लिए. तो एक कैरेक्टर थे, दो जोड़े भी लिए. एक जोड़ा हमारा ये प्राप्त हुआ राउंड, दूसरा जोड़ा क्या हुआ हमारा येलो. फिर रिसेसिव में एक जोड़ा क्या हुआ हमारा ब्रिंकल, दूसरे जोड़े क्या हुआ ग्रीन. तो दो जोड़ों को आपस में क्रॉसिंग कराया गया, सेल्फिंग कराया गया. तो जीन कॉम्बिनेशन जब हम लोग बनाते हैं तो जीन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, राउंड येलो का कैपिटल आर पेयर कैपिटल वाई पेयर के रूप में होगा. फिर रिसेसिव का जीन कॉम्बिनेशन हमारा होगा स्मॉल आर पेयर के रूप में, स्मॉल वाई पेयर के रूप में होगा. तो पेरेंटल क्रॉस कराया मेंडल ने दो प्लांट को विषम सटाइफम के सीड शेप का और सीड कलर के अनुसार. तो यहाँ देखिए पेरेंट फेनोटाइप है, इसमें प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड. वैसे पौधे जो राउंड येलो सीड था उसके कैरेक्टर को लिया गया और उनको सेल्फिंग किया गया प्लांट हैविंग ब्रिंकल ग्रीन सीड के साथ में. तो क्रॉसिंग करने के बाद हमारा फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस हमारा था कैपिटल आर पेयर के रूप में, कैपिटल वाई पेयर के रूप में. तो इसके गैमेट्स क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, ये अलग अलग. तो फर्स्ट को क्रॉसिंग किया थर्ड के साथ में, तो हमारा हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई. फिर सेकेंड को क्रॉसिंग किया गया फोर के साथ में, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त हुआ. सिमिलरली इसी प्रकार रिसेसिव में क्रॉसिंग किया गया, फर्स्ट को क्रॉसिंग किया थर्ड के साथ में, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैरेक्टर हुआ. फिर सेकेंड को क्रॉसिंग किया फोर के साथ में, स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैरेक्टर हुआ. फिर हम लोग क्या किए, फ्यूजन ऑफ गैमेट. व्हेन टू गैमेट्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर देन फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर्ड एंड जाइगोट फॉर्मेशन. तो यहाँ पर फर्स्ट को क्रॉसिंग किया थर्ड के साथ में, तो इसका हमारा जीन कॉम्बिनेशन क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. फिर सेकेंड को क्रॉसिंग किया गया थर्ड के साथ में, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ. फिर फर्स्ट को फोर के साथ में क्रॉसिंग किया गया, तो फर्स्ट का कैरेक्टर क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. फिर सेकेंड को क्रॉसिंग किया गया फोर के साथ में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो इस कंडीशन में मेंडल ने जब क्रॉसिंग कराया राउंड येलो ब्रिंकल सीड को, तो इससे इनके कंट्रास्ट कैरेक्टर जो प्राप्त हुए F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन जीनोटाइप में सारे ऑल द प्लांट बिकम राउंड येलो. सो रिजल्ट इज नॉट फाउंड ब्रिंकल सीड, ब्रिंकल ग्रीन इज नॉट फाउंड. तो यहाँ पर मेंडल का फॉर्मूला जो था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनको रेशियो में राउंड येलो के साथ में हमारा ब्रिंकल भी प्राप्त करना है. तो यहाँ देखिए सारे कंडीशन में
हमारा राउंड येलो आ रहा है, इसमें भी राउंड येलो है, इसमें भी राउंड येलो है, इसमें भी राउंड येलो है, राउंड येलो है, लेकिन किसी में ब्रिंकल ग्रीन नहीं प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार F1 क्रॉस जब किया गया इनके साथ में दोनों प्लांट को, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड और प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड। जब राउंड येलो सीड के साथ में राउंड येलो सीड प्लांट को क्रॉसिंग किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो F1 जनरेशन फेनोटाइप में हमारे कैरेक्टर क्या थे? प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड। तो फ्यूजन ऑफ इनहेरिटेंस क्या हुआ इसका? हमारा राउंड येलो, तो R कैपिटल डोमिनेंट हुआ और ये हमारे कैरेक्टर हुआ रिसेसिव। इसमें कलर क्या प्राप्त हुआ? हमारा डोमिनेंट, ये हमारा येलो है और इसके कलर क्या है? ये ब्रिंकल है। ये ब्रिंकल, ये हमारा बाई हमारा येलो कलर था और बाई कैपिटल वाई हमारा था येलो, लेकिन स्मॉल वाई हमारे कैरेक्टर क्या थे? ग्रीन कलर थे। तो राउंड भी हमारा प्राप्त हो गया, रिंकल भी है हमारा, येलो भी है और ग्रीन भी है। तो एक दूसरे के साथ में फर्स्ट को क्रॉस किया गया थर्ड के साथ में, तो हमारा प्राप्त हुआ कैपिटल R कैपिटल वाई। फिर इसके बाद फर्स्ट को 4 के साथ में क्रॉसिंग किया गया, तो कैपिटल R और हमारा स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। फिर थर्ड को हमारा क्रॉसिंग किया गया सेकेंड को थर्ड के साथ में, तो स्मॉल r और कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। फिर थर्ड को 4 के साथ में क्रॉसिंग किया गया, तो स्मॉल r और स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। 1 हाइब्रिड हुआ हमारा ये फैक्टर। अब इसमें आइए, इस कैरेक्टर में फर्स्ट को जिनके साथ में क्रॉसिंग हुआ थर्ड का, तो कैपिटल R कैपिटल वाई बना। फिर सेकेंड को क्रॉसिंग किया गया 4 के साथ में, तो कैपिटल R और स्मॉल वाई। फिर सेकेंड को क्रॉसिंग किया थर्ड के साथ में, तो स्मॉल r और कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। फिर सेकेंड को 4 के साथ में क्रॉसिंग हुआ, स्मॉल r और स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। ये अदर हाइब्रिड हुआ। तो मेंडल ने क्या किया कि इस प्रकार के 4 कंट्रास्ट कैरेक्टर प्राप्त हुए। तो 4 कैरेक्टर क्या था हमारा भाई? नोट में मैंने यहां पर लिखा है राउंड येलो, दूसरा क्या हमारा राउंड ग्रीन, ब्रिंकल येलो, ब्रिंकल ग्रीन। तो राउंड येलो राउंड ग्रीन ये हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर था, जिनका कॉम्बिनेशन जो फैक्टर हमारा हुआ ये हमारा क्या था? डोमिनेंट। ये भी हमारा डोमिनेंट के रूप में था। ब्रिंकल येलो ब्रिंकल ग्रीन ये रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में जाने जा रहे थे, वहां भी मैंने बताया यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, राउंड के लिए आपने यहाँ पर क्या लिखा? कैपिटल I कैपिटल R लिखा 1 पेयर जीन के रूप में, और येलो के लिए आपने क्या लिखा है? कैपिटल वाई पेयर के रूप में। तो इसके 2 कैरेक्टर हमारे प्राप्त होंगे, कैपिटल R स्मॉल r, 2 कैरेक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और येलो के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर होते हैं हमारा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में। मैंने बताया था होमोजाइगस में इस कैरेक्टर को 2 कैरेक्टर लिखेंगे, लेकिन हेटेरोजाइगस में कैरेक्टर जो होंगे वो क्या होगा? डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? ये हमारा होमोजाइगस है, ये हमारा होमोजाइगस है, ये हमारा होमोजाइगस है, लेकिन कैपिटल R स्मॉल r लिखेंगे तो ये हेटेरोजाइगस होंगे। एक प्योर राउंड है और दूसरा हमारा क्या है? ये ब्रिंकल के रूप में है। तो ये क्या होगा? इम्प्योर हो गए, राउंड ब्रिंकल। तो इस कैरेक्टर में हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर को एक कैरेक्टर इसका लेंगे 1 हाइब्रिड का और दूसरे कैरेक्टर इसको अदर हाइब्रिड को लेंगे।
चार कॉलम बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के रूप में। तो यहाँ पर चार कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि गैमेट फ्रॉम वन हाइब्रिड। देखिए काम से आया एक कैरेक्टर को, कैपिटल आर बाई कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल आर स्मॉल बाई के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग ये कैरेक्टर को देखे अदर हाइब्रिड में यहाँ पर लिखे हैं गैमेट फ्रॉम अदर हाइब्रिड। तो यही कैरेक्टर को कैपिटल आर कैपिटल बाई के रूप में लिए करेक्ट कॉलम में। दूसरे कॉलम में लिखे हमारा कैपिटल आर स्मॉल बाई के रूप में। थर्ड में लिखे स्मॉल आर कैपिटल बाई के रूप में। थर्ड कंट्रास्ट कैरेक्टर के रूप में लिखा हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल बाई के रूप में। अब हम लोग क्रॉसिंग करते हैं। यूनिट स्क्वायर के अनुसार भी आप बना सकते हैं, स्क्वायर लाइक बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए सिंपली इसको समझने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को मैंने बनाया है, ड्रा किया। तो फर्स्ट को क्रॉस कीजिए, फर्स्ट को इसके साथ में, इस कॉलम के साथ कैपिटल आर हो गया, एक ग्रुप बना। कैपिटल बाई तो हमारा जीन कॉम्बिनेशन क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर पेयर कैपिटल बाई पेयर के रूप में। तो ये हमारा हो गया राउंड येलो, ये हमारा प्योर हो गया। फिर कैपिटल आर कैपिटल बाई को क्रॉस किए हम लोग सेकेंड के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल बाई के साथ में। तो आर को एक साथ में लिखेंगे, कैपिटल आर पेयर के रूप में हुआ, कैपिटल बाई स्मॉल बाई हुआ। तो इस कैरेक्टर में भी हमारा प्राप्त हो रहा है सीट राउंड येलो हो रहा है। सीट का शेप क्या है, राउंड है, कलर कैसा है, येलो है। फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ में क्रॉस किए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई और ये हमारा कैपिटल बाई। तो ये हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई ये हमारा राउंड हो गया। ये हेटेरोजाइगस में हुआ हमारा और ये होमोजाइगस में हुआ येलो। तो ये भी कैरेक्टर हमारा हुआ राउंड येलो। फिर फर्स्ट को 4 के साथ में क्रॉसिंग किए, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। तो ये भी हेटेरोजाइगस में हमारा क्या हुआ, राउंड येलो के रूप में। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड को हम लोग फर्स्ट के साथ में क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर हुआ कैपिटल बाई स्मॉल बाई के रूप में। तो ये हमारा क्या होगा, राउंड येलो, हमारा कंट्रास्ट कैरेक्टर हुआ। फिर सेकेंड को सेकेंड के साथ में क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल बाई। तो ये भी कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या हुए, राउंड ग्रीन हुआ हमारा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रीन को मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया स्मॉल बाई पेयर के रूप में है, यहाँ है स्मॉल बाई तो ग्रीन हुआ। ये हमारा कैरेक्टर प्राप्त हुआ राउंड से। फिर सेकेंड को थर्ड के साथ में क्रॉसिंग कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। तो ये कैरेक्टर हमारा क्या हुआ, राउंड येलो। क्या होगा ये, राउंड येलो। इसके बाद सेकेंड को 4 के साथ में क्रॉसिंग किया, कैपिटल आर स्मॉल बाई। तो ये भी हमारा हुआ राउंड और ग्रीन के रूप में प्राप्त हुआ। इसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं हम लोग, मीन्स स्मॉल आर कैपिटल आर। तो पहले कैपिटल को हम लोग इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर पहले लिखें, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हमारा क्या, कैपिटल बाई। तो कैपिटल बाई पेयर के रूप में है ये हमारा, तो राउंड येलो हुआ। इसके बाद स्मॉल आर, इस थर्ड को सेकेंड के साथ में क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, यहाँ कैपिटल बाई स्मॉल बाई बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारा सीट कैसा होगा, राउंड येलो होगा। फिर इसको हम लोग क्रॉसिंग करेंगे थर्ड के साथ में, तो स्मॉल आर कैपिटल बाई यहाँ देखिए। तो कैपिटल आर का रेशियो यहाँ क्या देख रहे हैं, ब्रिंकल। फिर यहाँ पर आइए,
क्या है, कैपिटल बाई पेयर के रूप में हमारा येलो, तो हमारा क्या हुआ, ब्रिंकल येलो। मैं सामने सामने लिख दिया हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फिर इस ट्रेड को हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, सेल्फिंग करेंगे इसके साथ में, स्मॉल आर बन गया कैपिटल बाई स्मॉल बाई। तो फिर यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां कैरेक्टर को देखिए, स्मॉल ये पेयर के रूप में है स्मॉल लेटर में, तो इसके लिए क्या ब्रिंकल है कैरेक्टर, ये यहाँ पर ब्रिंकल कैरेक्टर है, और कैपिटल बाई स्मॉल बाई है, तो ये कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, येलो कैरेक्टर होगा, तो ब्रिंकल येलो हो गया। फिर इस कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं फोर्थ को फर्स्ट के साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, इस कंडीशन में भी रॉन्ड येलो हमारा सीड होगा। फिर फोर को हम लोग क्रॉसिंग करेंगे सेकेंड के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल बाई हमारा बना, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा रॉन्ड येलो हुआ, इसको इसके साथ में क्रॉसिंग कीजिए सेकेंड को, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल बाई, ये भी हमारा हुआ रॉन्ड ग्रीन के रूप में। फिर स्मॉल आर फिर स्मॉल बाई, ये कैपिटल बाई स्मॉल बाई लिखे, तो ये ब्रिंकल हमारा येलो प्राप्त हुआ। इसके बाद फर्स्ट को हम लोग लास्ट फोर के साथ में क्रॉस करेंगे, स्मॉल बाई, तो क्रॉसिंग देखिए ये हमारा प्योर प्राप्त हो रहा हो जाएगा इसके रूप में, तो कैपिटल स्मॉल आर पेयर के रूप में है स्मॉल लेटर में, तो ये ब्रिंकल है, और ये क्या ग्रीन है, तो ये हमारा क्या हुआ ब्रिंकल ग्रीन हो गया। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया कि F2 जनरेशन में प्रोगेनी में दिया 556 प्लांट को पिसम सटाइवम को कलेक्टेड किया, जिसमें बताया गया कि रॉन्ड येलो जो थे वो कितना था 315 प्लांट को कलेक्ट किया, रॉन्ड ग्रीन प्लांट को कितना कलेक्ट किया 108, ब्रिंकल येलो प्लांट को 101 के रूप में कलेक्ट किए, और ब्रिंकल ग्रीन जो थे वो 32। तो ये हम लोग रेशियो ऐसा निकालें जिन कंडीशन के अनुसार के, तो यहाँ पर पता चला कि F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस फेनोटाइपिक रेशियो जो था रॉन्ड येलो कितना, फिर चारों कैरेक्टर को हम लोग लिखेंगे, रॉन्ड येलो, रॉन्ड ग्रीन, ब्रिंकल येलो, ब्रिंकल ग्रीन, तो रॉन्ड येलो की संख्या कितना हुआ माय डियर 9 है। इसमें कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे तो रॉन्ड येलो की संख्या कितना है हमारा 9 रेशियो है। रॉन्ड ग्रीन क्या है इसमें, तो इसमें 3 है, ब्रिंकल येलो कितने हैं इसमें 3 हैं, और ब्रिंकल ग्रीन हमारा कितना प्राप्त हुआ सिंगल, ये देखिए ये प्राप्त हो रहा है। तो कहा गया F2 प्रोगेनी में इनके रेशियो देखा गया, तो क्या था एक टॉल विथ राउंड, ऐसे प्लांट थे लंबे थे और गोल था। दूसरा में क्या पता चला टॉल विथ ब्रिंकल, लंबे भी थे और सीड कैसा था ब्रिंकल सिकुड़ा हुआ। और थर्ड स्टेप में पता चला 4 स्टेप थे, शॉर्ट विथ राउंड, पौधे छोटे थे और उनका सीड क्या था राउंड था। फिर फोर्थ स्टेप में देखे कि पौधे छोटे थे, शॉर्ट विथ ब्रिंकल, छोटे थे और ब्रिंकल थे। इस प्रकार मेंडल ने प्रूफ किया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस in F2 generation phenotypic ratio will become 9:3:3:1 के रूप में हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर बुक में आप देखिएगा तो इसके कॉम्बिनेशन को डिवाइड किया तो लिखता है 3:1:1:1 के रूप में भी से लिखा जाता। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रूफ किया। इस प्रकार दूसरे कंट्रास्ट कैरेक्टर को भी आप इनको निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में 12 क्लास में
और नीट में, एम्स में, बीएचयू में, एफएमसी में, एग्रीकल्चर में, पैरामेडिकल में, इन सारे कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल में, इन F2 जनरेशन में क्या होगा इनका रेशियो। तो हम लोग फर्स्ट लॉ में ही बता चुके थे 9:3 के रूप में, हमारा 2:1:2:1 के रूप में मैंने बताया था। इस प्रकार और भी मैं इसको प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा बोर्ड पर कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट topic will be started in the next